सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कोलॉइड को, है ना, कि ये जो कोलॉइड है ये कैसे सॉल्यूशन और सस्पेंशन से अलग है ना। कल हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन को पढ़ा था, आज हम लोग कोलॉइड को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिलेट करके, है ना। किससे रिलेट करेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्यूशन और सस्पेंशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। काफ़ी इजीली हमारा ये कोलॉइड भी निकल जाएगा। अब देखिए, सॉल्यूशन का एग्जांपल अभी आपके दिमाग में होगा शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, यही होगा ना। और क्या है भाई? लेमनेड है, अल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन के रूप में याद होंगी। अच्छा, फिर आपको याद होगा सस्पेंशन का एग्जांपल। हम आपको बताएं कि चॉक पाउडर अगर पानी में डाल दे तो वो सस्पेंशन बन जाता है। हम आपको बताएं कि फ्लोर यानी आटे को पानी में डाल दे तो वो सस्पेंशन बन जाता है। हम आपको बताएं ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स, जैसे कि मडी वाटर, तो ये सब सस्पेंशन का एग्जांपल है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ देखे थे कि हम लोग एक टेस्ट किए थे, है ना, कि अगर हम एक लाइट के बीम को ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाएं तो क्या होगा। तो हमने ये देखा था कि वो जो सॉल्यूशन वाला ग्लास होगा, मान लो कि चीनी पानी का जो ग्लास है, तो वो चीनी पानी उस लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, वो स्ट्रेट उसको पास होने देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है इन द केस ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन के केस में ये जो हमारे बीम ऑफ लाइट है, अगर किसी सस्पेंशन के थ्रू पास करवाएं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखे थे चॉक पाउडर वाला, तो हम क्या देखेंगे कि इस केस में वो चॉक पाउडर और पानी का जो सॉल्यूशन है, जो सस्पेंशन है, वो क्या करेगा, उसे स्कैटर करा देगा, है ना। और हमको उस एक्चुअली उस ग्लास के थ्रू लाइट जाते हुए दिखाई भी देगी, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो हमने पढ़ा था। आज पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा कोलॉइड के बारे में। बच्चों, ये जो कोलॉइड है ये एक नंबर का ठग टाइप का कोई एक मिक्सचर है। ठग क्यों है भाई? क्योंकि ये प्रिटेंड करता है ट्रू सॉल्यूशन होने का, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रू सॉल्यूशन है नहीं, है ना। अच्छा, हमने यहां लिख भी रखा है कि कोलॉइड्स इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन का प्रकार है ना। इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन द ट्रू सॉल्यूशन एंड इन सस्पेंशन। क्या मतलब हो गई भाई? हमने ये कहा, हमने आपको बताया था जब प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ा रहे थे कि याद कीजिए ट्रू सॉल्यूशन, अरे यार ये बहुत वाइड है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन जो है, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है ना। फिर हम लोग पढ़े कल के लेक्चर में ही सस्पेंशन के बारे में। हम लोग सस्पेंशन के बारे में पढ़े। क्या पढ़े भाई साहब? कि सस्पेंशन का जो साइज होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है ना? तो अब जो हमारा ये तीसरा चीज आ गया है कोलॉइड, ये बीच बीच का है। कोलॉइड का जो साइज होता है सॉल्यूट्स का, वो इन दोनों के बीच में होता है ना। ना ट्रू सॉल्यूशन से छोटा और ना सस्पेंशन से बड़ा, है ना। तो ये बीच बीच में इसका वो होता है, सॉल्यूट का साइज होता है। तो ये सॉल्यूट के साइज का बात चल रहा है, जितना भी लिखे है ना, तो ये सब सॉल्यूट के साइज का बात चल रहा है ना। देखिए, उसी पानी में अगर आप चीनी मिला देंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी पानी में अगर आप चॉक पाउडर मिला देंगे तो वो सस्पेंशन बन जाएगा, है ना। और उसी पानी में अगर आप सोप मिला देंगे, साबुन मिला देंगे, साबुन वाला पानी, समझ रहे हैं ना, तो वो कोलॉइड हो जाएगा। देखिए, सॉल्वेंट एक ही है, पानी ही है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि वो सॉल्यूशन क्या बनेगा उसमें डाले जाने वाले सॉल्यूट पे, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में शुगर डाल रहे हैं, अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है, किसी भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है। सस्पेंशन में चॉक पाउडर डाल रहे हैं, बहुत बड़ा साइज का सॉल्यूट है,
ये लाइट को स्कैटर कर रहा है, लाइट उसके रास्ते में आ रही है तो उसको स्कैटर कर रहा है। कोलॉइड में हमारा सोप है ना, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, सबसे ऊपर यही लिखे हैं सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां हम लोग आएंगे, पहले ये देखिए कि ये जो कोलॉइड है ना बच्चों, ये ढोंगी है, ये सॉल्यूशन की तरह अपने आप को दिखाने का वो करता है कि मैं भी एक सॉल्यूशन हूं, लेकिन मेरे में क्या है, अंतर क्या है कि मेरे में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ना वो सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े हैं और कोलॉइड से थोड़े से छोटे हैं, माफ कीजिए सस्पेंशन से थोड़े छोटे हैं, सॉल्यूशन से बड़े, सस्पेंशन से छोटे, ठीक है। सो आई होप आपको ये इसका डेफिनेशन बच्चों समझ में आया हो, या क्यों नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग, कहां गायब हो गया जी, ठीक है। अब हम लोग, कभी कभी ये पागल हो जाता है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोलॉइड अपीयर्स एज होमोजीनियस। ये अपने आप को होमोजीनियस जैसा दिखाने का कोशिश करता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का ये मतलब है कि विच इज, है ना, हुज कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एक ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन पूरे सॉल्यूशन में एक ही तरह का हो। जैसे चीनी पानी के एग्जांपल हम बताए थे, है ना, कि ग्लास में अगर ऊपर वाला पानी कम मीठा लग रहा है और नीचे वाला पानी एकदम जो सतह पे होता है वो ज्यादा मीठा लग रहा है, तो वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। वहां चीनी का कॉम्पोजिशन नीचे में ज्यादा है, ऊपर में कम है। तो कोलॉइड अपने आप को तो दिखाता है कि मैं होमोजीनियस मिक्सचर हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बट इन रियलिटी में इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। लेकिन रियलिटी में भाई साहब ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। आई होप बच्चों ये कैसे पता चला, ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना, कि इसको क्यों हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि सोप सॉल्यूशन, पानी में सोप का सॉल्यूशन बना दो भाई साहब। स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क इज आल्सो अ कोलॉइड, इंक भी कोलॉइड है, ब्लड भी कोलॉइड है ना। ब्लड में भी तो प्लाज्मा होता है, ब्लड में भी तो सेल्स होती हैं। जेली इज आल्सो कोलॉइड। तो ये जितने भी हैं ये सब कोलॉइड के एग्जांपल हैं। अच्छा अभी हम लोग कोलॉइड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे बच्चों। कोलॉइड के कई तरह के टाइप्स होते हैं, सोल, एरोसोल, पता नहीं क्या क्या, तो वो आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। चलिए कोलॉइड के कुछ लक्षण के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि इन जनरल कोलॉइड बिहेव लाइक ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की तरफ बिहेव करते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, तो ट्रू सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नेकेड आई से नहीं दिख पाते हैं, है ना। जैसे चीनी पानी का अगर आप घोल बना देंगे तो आपको चीनी दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा। सेम होता है कोलॉइड में भी कि वी, या फिर वी से अच्छा अगर इसको हम लोग पॉइंट वाइज बना दें, हम कह दें कि पार्टिकल्स कांट बी सीन, है ना, इजीली हम लोग पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में भी ऐसा ही होता है। अच्छा ट्रू सॉल्यूशन में एक और काम होता है कि पार्टिकल्स, है ना। अच्छा एक सेकंड, ट्रू सॉल्यूशन में हम क्या देखें कि अगर किसी फिल्टर पेपर से उस ट्रू सॉल्यूशन को पास कराया जाए, किसी फिल्टर पेपर पे अगर हम लोग चीनी पानी का जो सॉल्यूशन हम लोग जो शरबत बनाए हैं उसको पास कराया जाए, तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि चीनी बाहर निकल आएगा, है ना, फिल्टर में छन जाएगा चीनी, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा सॉल्यूशन उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। तो सेम काम यहां भी होता है ना। पार्टिकल्स डू नॉट गेट सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन से पार्टिकल को हम लोग सब सेपरेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब एक और, तो ये सब, अच्छा एक और हम लोग पढ़े थे कि अगर आप चीनी पानी को मिला के रख दीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें की चीनी नीचे बैठ जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सेम चीज इस कोलॉइड में भी है ना। पार्टिकल्स, या फिर वहां लिखे थे हम कि कोलॉइड्स आर स्टेबल, है ना, तो इनको स्टेबल हम लोग कहेंगे मिक्सचर। कोलॉइड्स आर स्टेबल मिक्सचर।
तो ये स्टेबल मिक्सचर होते हैं, है ना। ये लोग प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, लेकिन इनकी पोल तब खुल जाती है। अभी तक तो ये लोग अपना ढोंग रचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो ट्रू सॉल्यूशन है भाई साहब, लेकिन पोल तब खुल जाती है जब इनके थ्रू हम एक बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं। तो बट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट, इट एक्चुअली स्कैटर्स द लाइट। वो लाइट को स्कैटर करा देता है, और इससे हमें पता चलता है कि कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है ना। दिस shows that the particles, देखिए भाई साहब, किसी भी सॉल्यूशन से अगर पानी या फिर किसी भी सॉल्यूशन से अगर लाइट को पास कराएं और अगर लाइट स्कैटर हो रही है, इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन या फिर उस सॉल्वेंट कि जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करा रहे हैं, और लाइट को स्कैटर कराने के लिए बड़े पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इसीलिए वो स्कैटर नहीं कराते हैं। सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, इसलिए वो स्कैटर कराते हैं। सेम चीज हमारे कोलॉइड में भी होगा। यहां भी पार्टिकल कुछ बीच बीच के साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और ये स्कैटर कराते हैं। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड are of bigger in size। ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बिगर इन साइज होते हैं, सो दे स्कैटर द लाइट, इसीलिए वो लोग लाइट की स्कैटरिंग कराते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो अभी तक सस्पेंशन क्या क्या चला भाई साहब? तो अभी तक चला हमारा ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक थोड़ा हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बच्चों। चलिए थोड़ा और इसको इधर बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा कोई बीकर है, ओके, और ये मान लेते हैं इसमें पानी है। अच्छा, हम कह रहे हैं तुम इसमें ऊपर से चीनी मिला दो, ठीक है। सो दिस इज चीनी। मान लो चीनी भी डिसॉल्व्ड है भाई साहब, ऐसा ही होता है ना। तो हम यहां पे नीचे लिख दिए कि शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब आप लोग जानते हैं, ये कैसा है? ट्रू सॉल्यूशन है। और हम आपसे बोले कि अगर यहां से अगर हम एक रे ऑफ लाइट को पास कराएं, एक सेकंड, हम आपसे बोले कि अगर हम यहां से मान लो कि ये कोई लाइट की रे है, रे नहीं है, बीम है। बीम का मतलब होता है बहुत सारी रेज। मान लो यहां से बहुत सारी रे लाइट के पास करें तो यहां से वो सिंपली निकल जाएंगी। हम लोग बच्चों इस बीच में इस लाइट को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि इस बीच में एक्चुअली में वो शुगर सॉल्यूशन है, और शुगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर कर ही नहीं पाते हैं। आई होप ये क्लियर है ना। चलिए अब एक और फोटो बनाते हैं। फोटो बनाने में पैसा थोड़े लगता है। चलिए इस बार भी हम लोग ये वाटर ले रहे हैं, है ना, लेकिन इस बार हम लोग इसमें मान लो थोड़े आटा डाल देते हैं, है ना। आटा डाल देते हैं तो आटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, है ना, तो सस्पेंशन बन गया, है ना। यहाँ नीचे लिख देते हैं दिस इज फ्लोर इन वाटर। और फ्लोर इन वाटर किसका एग्जाम्पल है भाई साहब? सो दिस इज एक्चुअली अ सस्पेंशन। और हम जानते हैं अगर किसी सस्पेंशन से हम लोग लाइट की बीम को पास कराएं, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो चुपचाप बाहर निकल जाएगी, उसका स्कैटरिंग होगा अंदर। तो ये जो अंदर हम बनाए हैं दिस मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब है लाइट स्कैटर हो रही है, ठीक है। तो यहां हमको इस सॉल्यूशन के बीच से लाइट जाती हुई दिखाई देगी, है ना। इसका मतलब है कि यहां लाइट स्कैटर हो रही है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कोलॉइड के केस में क्या होता है। कोलॉइड का एग्जांपल कई सारा देखें, मिल्क देखें,
मिल्क देखे, जेली देखे, सोप सॉल्यूशन देखे, ब्लड देखे, तो चलो तुम्हारा मन करे तो इसमें ब्लड ले लेते हैं, मच्छर का ब्लड ले लेते हैं, है ना। दिस इज मस्कीटोज ब्लड। ठीक है, ये आप लोग को एक्टिविटी करनी है, मस्कीटो का एक बीकर ब्लड इकट्ठा करना है बच्चों। अच्छा, अगर इसके थ्रू हम लाइट को पास कराएं, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, बीम ऑफ लाइट को पास कराएं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्कैटर नहीं करेगा, ये स्कैटर करेगा। यहां भी स्कैटरिंग हो रही है ना। ये जैसे ही देखेंगे तब हमारा दिमाग खुलेगा कि ओ बाबा, अभी तक तो ये कहता था कि मैं ट्रू सॉल्यूशन हूं, लेकिन जैसे ही ब्लड में करके हमने देखा और हम जानते हैं ब्लड एक कोलॉइड है, कि अरे यहां तो स्कैटरिंग हो रही है। व्हाट डज दिस स्कैटरिंग शोज, है ना। ये स्कैटरिंग यही शो करती है कि भाई साहब, यहां आप तो लिखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट shows that colloid is heterogeneous mixture। colloid heterogeneous mixture है ना, ये झूठ बोल रहा था। ठीक है, अच्छा अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो इसका सिंपल शॉर्ट उत्तर है जो कि अभी हम लोग ऊपर देखें, we can distinguish between the two by passing a beam of light, है ना। लाइट की बीम पास करके हम लोग ये बता सकते हैं, है ना। इसमें दो ऑब्जर्वेशंस आएंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, if the beam of light passes without the scattering, बिना स्कैटरिंग के अगर लाइट की जो बीम है वो पास कर गई तो वो क्या है, मिक्सचर। देन द मिक्सचर इज सॉल्यूशन, तब वो मिक्सचर क्या है, वो सॉल्यूशन है, वो मिश्रण एक सॉल्यूशन है। लेकिन दूसरा केस, इफ द बीम ऑफ लाइट passes and it gets scattered, then the mixture, तब वो मिक्सचर क्या है भाई और बहनों, तब वो मिक्सचर है कोलॉइड। तब हम कहेंगे कि भाई साहब ये तो एक कोलॉइड है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो। चलिए अब हम लोग कुछ कोलॉइड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। ये होमोजीनियस दिखाता है बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। लेकिन ये हेट्रोजीनियस है, इन एक्चुअल में इट इज हेट्रोजीनियस, इट इज नॉट होमोजीनियस। ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट करके। अब दूसरा है भाई साहब कि साइज ऑफ सॉल्यूट इज बिटवीन द साइज ऑफ सस्पेंशन एंड द ट्रू सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन के सॉल्यूट बहुत बड़े होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के बहुत छोटे होते हैं, कोलॉइड का बीच बीच का होता है। सो दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज सस्पेंशन, दिस इज कोलॉइड। ठीक है, तो आपको ये जो केवल ब्लू में लिखा है ना उसको लिखिए। ठीक है, तीसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन, इनको हम लोग नहीं देख सकते। इवन हम एक यहां पे वो लगा ले, माइक्रोस्कोप लगा ले, फिर भी नहीं देख सकते, है ना। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, इवन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए इसके बाद है पार्टिकल ऑफ कोलॉइड कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं, है ना। इनको आप फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं कर सकते हैं। इनका सेम कहानी है जैसा ट्रू सॉल्यूशन में होता है। ट्रू सॉल्यूशन भी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है ना, इसलिए उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये सेम कहानी हमारे कोलॉइड के साथ में भी है।
अब है पार्टिकल ऑफ कोलॉइड्स आर स्टेबल, कोलॉइड के पार्टिकल स्टेबल होते हैं भाई साहब। इसका मतलब तो आप लोग भली भांति समझते हैं, है ना। हम बताए ना कि अगर कोलॉइड को है ना 1 गिलास दूध रख दिए, अभी 2 घंटे बाद आके देखेंगे तो क्या दूध का बहुत सारा पार्ट नीचे बैठ जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि कोलॉइड के पार्टिकल स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद छठा और आखिरी, कोलॉइड स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो इसके थ्रू जो भी लाइट की बीम पास करती है उसे कोलॉइड क्या करता है? स्कैटर कर देता है ना। चलिए आप लोग केवल ये जो ब्लू में लिखा गया है उसको मिटा लेंगे नहीं, लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम अपना लास्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड देखते हैं। कोलॉइड को हम लोग कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आपको हम याद दिलाना चाहते हैं पहले लेक्चर जो कि 31 तारीख को रिलीज किया गया था, उसका एक बात बताते हैं। एक चीज आपको हम रिकॉल कराना चाहते हैं, विच इज डिस्पर्स्ड फेज, है ना, और एक था डिस्पर्सन मीडियम। और बोले थे कि ये इनका दूसरा नाम भी है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, है ना। तो ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक्चुअली में कोलॉइड के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कोलॉइड के इन पार्ट्स, है ना। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सॉलिड सोल, ठीक है। अच्छा देखिए भाई साहब, सॉलिड सोल एक ऐसा कोलॉइड है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट कौन होता है? सॉलिड होता है। और सॉलिड को ही सॉलिड में हम लोग मिलाते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? कलर्ड ग्लासेस और जेम स्टोन्स। वो जो आप पेपर में पढ़ते होंगे ना कि ये 1999 की अंगूठी है, ये 1998 की अंगूठी है, तो वो जेम स्टोन्स जो होते हैं लाल हरे पीले ब्लू नीले, तो वो एक्चुअली में कोलॉइड होते हैं। वो सॉलिड में सॉलिड को मिलाया गया होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा कोलॉइड का एग्जाम्पल, विच इज सोल। इस बार हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल है पेंट या फिर सेल फ्लूइड्स, है ना। घर में पेंट आते हुए देखे हैं ना, तो वो जो पेंट होता है वो एक्चुअली में सोल होता है, कोलॉइड होता है, कोलॉइड का पार्ट होता है। उसमें हम लोग लिक्विड में सॉलिड को मिला देते हैं। और कोलॉइड की खास बात हम जानते हैं, देखने में तो लगता है कि ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में सॉलिड मिलाने का एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्यूशन में भी देखे थे, जब हम लोग चीनी को पानी में मिला दे रहे थे। अरे चीनी क्या है? सॉलिड। पानी क्या है? लिक्विड, है ना। तो चीनी को पानी में मिला रहे थे, तो वो कहानी दूसरा है, क्योंकि चीनी अच्छे से घुल जा रही थी, चीनी का साइज छोटा था। लेकिन यहां जिस सॉलिड को लिक्विड में हम लोग घुलाया जा रहा है उसका साइज उतना छोटा नहीं होता। चलिए तीसरा देखते हैं, एरोसॉल। इस बार हम लोग सॉलिड को गैस में डाल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है स्मोक और डस्ट, है ना। डस्ट यानी धूल, मिट्टी, है ना। तो हम लोग बोलते हैं धूल उड़ रही है, तो धूल उड़ रही है, क्या उसमें केवल सॉलिड के पार्टिकल होते हैं? नहीं, वो एक्चुअली में एयर में सॉलिड के पार्टिकल्स आपका डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, मिले हुए रहते हैं, है ना। एयर आपका जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसमें डस्ट के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, है ना। तो ये भी एक्चुअली में जो स्मोक है, जो डस्ट है, ये एरोसोल है, ये कोलॉइड है। चलिए अगला देखिए, जेल। जेल क्या होता है? जब सॉलिड में लिक्विड को मिला देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है चीज बटर और जेलीज, ठीक है। अब अगर लिक्विड में लिक्विड को मिला दें तो उसे इमल्सन कहेंगे। इसका एग्जांपल है मिल्क, लिक्विड में लिक्विड मिला रहता है। और अगला है हेयर क्रीम, ठीक है। चलिए इसमें बच्चों रटने वाला काफी है। अगर गैस में लिक्विड मिला हो तो उससे हम लोग एरोसोल कहते हैं। यहां देखिए
2 नंबर में सॉलिड में गैस मिला है तब भी एरोसोल, और माफ कीजिए गैस में सॉलिड मिला है तब भी एरोसोल, और गैस में अगर लिक्विड मिल रहा है तब भी एरोसोल। तो ये फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सब एक्चुअली में एरोसोल होते हैं, है ना। क्लाउड मतलब बादल, फॉग, है ना, सब समझ रहे हैं, मिस्ट, तो ये सारी चीजें एरोसोल होती हैं। अब फिर आ गया सॉलिड सोल। अगर हम लोग सॉलिड में मिला दें गैस, है ना, तो फोम, रबर वाला फोम देखे होंगे। अच्छा चलिए, ये फोम हालांकि हमको नहीं लग रहा है कि हमारे उसमें है ना, फिर भी देख लेते हैं। फोम भी एक तरह का अपना कोलॉइड होता है जिसमें हम लोग लिक्विड में क्या मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक बच्चों ये हमारा बड़ा ही एक छोटा सा टॉपिक था कोलॉइड, आपको समझ में आया हो। एक बार हम लोग फटाफट इन तीनों का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और रिवीजन के लिए हम लोग एक टेबल चलिए बनाते हैं। चलिए ये बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन के लिए, ये बनाते हैं सस्पेंशन के लिए, ठीक है। चलिए हम लिखना चालू करते हैं। ये होगा हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ये रहेगा बच्चों सस्पेंशन, ये दो हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे। और अब तीसरा आ गया आज वाला कोलॉइड। चलिए हम यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे और आपको ये सबको फिल करना है। ये डिफरेंस टेबल है। ट्रू सॉल्यूशन सबसे पहले होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? होमोजीनियस, ठीक है। आप बताइए सस्पेंशन होमो है कि हेट्रो है? हेट्रोजीनियस। अब बताइए कोलॉइड होमो है कि हेट्रो है? तो हेट्रोजीनियस। चलिए दूसरा पॉइंट, साइज इन सब में से सबसे ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल का किसका है? सस्पेंशन का है ना, बिगेस्ट इन साइज। चलो यहां लिख देते हैं मोर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। सबसे छोटा किसका है साइज सॉल्यूट का? तो ट्रू सॉल्यूशन का। तो लेस देन 1 नैनोमीटर इन जो है कि साइज डायमीटर। अब कोलॉइड की बात आती है। कोलॉइड का साइज इन बिटवीन होता है। कोलॉइड में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इन बिटवीन होता है। चलो तीसरा पॉइंट, क्या ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। तो यहां पार्टिकल्स कांट बी सीन इजीली। क्या कोलॉइड में देख सकते हैं? तो कोलॉइड में भी पार्टिकल्स को इजीली नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्या सस्पेंशन में देख सकते हैं? तो हाँ सस्पेंशन में देख सकते हैं। अगला पॉइंट बताइए भाई कि क्या पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टरेशन करवा सकते हैं? तो यहां नहीं करवा सकते हैं। क्या सस्पेंशन में फिल्टरेशन करवा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं। क्या कोलॉइड में फिल्टरेशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। अगला पॉइंट, यहां ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? तो स्टेबल होता है भाई साहब। सस्पेंशन कैसा होता है? तो अनस्टेबल होता है भाई साहब। कोलॉइड कैसा होता है?
स्टेबल होता है भाई साहब। बताइए लाइट स्कैटर करता है कि नहीं ट्रू सॉल्यूशन? तो स्कैटर ये लाइट को नहीं करता है। ये करता है कि नहीं? करता है। ये करता है कि नहीं? करता है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया हो, और आप लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छे से एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।